हेलो छात्र, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी के पार्ट 2, जिसका नाम है मानव जनन। मानव जनन इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मानव जनन है क्या। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से आपका मानव जनन तंत्र और नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र ये दोनों पूछे जाते हैं। जिसमें से हमारा जो पहला टॉपिक आएगा इसमें से जनन क्या है। जनन जनन क्या है, ये क्वेश्चन है। जनन क्या है, तो कह सकते हैं जनन जीवधारियों का वह महत्वपूर्ण लक्षण होता है जिसमें वे अपने वंश तथा जाति को बनाए रखने के लिए अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। जनन कहलाता है। तो कह सकते हैं कि जनन जीव धारियों का वह महत्वपूर्ण लक्षण होता है जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा सभी स्तनधारी जीव क्या है, स्तनधारी जीव अपने क्या है, अपने वंश तथा जाति को बनाए रखने के लिए, क्या कहते हैं, बनाए रखने के लिए, क्या करें, रखने के लिए अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। क्या कहते हैं, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। ठीक है, कह सकते हैं कि जनन जीवधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण है जिसके द्वारा सभी जीव अपने वंश तथा जाति को बनाए रखने के लिए अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। जनन कहलाता है। जिसमें से हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है वो नंबर 1 प्राथमिक जननांग किसे कहते हैं, कैसे ना, प्राथमिक जननांग क्या है, जननांग। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है पहले, प्राथमिक जननांग। तो देखिए, प्राथमिक जननांग है, उसको हम कह सकते हैं कि ऐसे जननांग, कह सकते हैं कि ऐसे जननांग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता हो तथा हार्मोन्स का स्रावण होता हो, ऐसे अंगों को प्राथमिक जननांग कहते हैं, ऐसे प्राथमिक जननांग कहलाते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ऐसे जननांग क्या है, जननांग जिनमें जिनमें युग्मकों का जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है तथा हार्मोन्स का
श्रावण होता हो, क्या वो हार्मोन्स का क्या होता हो, श्रावण होता हो। ठीक है, ऐसे जनांग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता हो और हार्मोन्स का स्रावण होता हो, ऐसे अंगों को क्या कह सकते हैं, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं, इसको अलग पेन से लिख सकते हैं, ऐसे अंगों को प्राथमिक प्राथमिक क्या कह सकते हैं, प्राथमिक जननांग कहते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ऐसे जननांग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता हो और हार्मोन्स का स्रावण होता हो, ऐसे जननांगों को क्या कहते हैं, प्राथमिक जननांग कहते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, उदाहरण तो देखिए, नर जो होता है, नर में होते हैं वृषण, क्या है, वृषण। जो मादा है उसमें होते हैं अंडाणु, क्या होते हैं, अंडाणु। ठीक है, ये दो हैं, नर में वृषण होते हैं और मादा में अंडाणु, जो कि क्या करते हैं, हार्मोन्स का स्रावण करते हैं और युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये दोनों जो हैं वो क्या है, आपके प्राथमिक जननांग कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा आपका आएगा सहायक, क्या है, हेडिंग है सहायक या द्वितीयक जननांग, क्या है, सहायक या द्वितीयक जननांग। ये आपकी हेडिंग है सहायक या द्वितीयक जननांग। तो कह सकते हैं ऐसे जननांग जिनमें ना तो हार्मोन्स का स्रावण होता हो और ना ही युग्मकों का निर्माण होता हो, ऐसे जननांगों को प्राथमिक जननांग द्वितीयक जननांग या सहायक जननांग कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं ऐसे जननांग, इसमें कैसे लिखेंगे, ऐसे जननांग जिनमें न तो युग्मकों का निर्माण होता हो और न ही हार्मोन्स का स्रावण होता हो तथा क्या कर सकते हैं, होता हो तथा जो जनन में क्या करते हैं, सहायता करते हों, ऐसे जननांगों को द्वितीयक या सहायक जननांग क्या करते हैं, सहायक जननांग कहते हैं, क्या करते हैं, कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या कर सकते हैं, इसके उदाहरण, इसके जो उदाहरण है, इसके उदाहरण कर सकते हैं, जैसे कि नर में क्या कर सकते हैं, नर में क्या इसके उदाहरण हो जाएंगे, शुक्राशय, क्या है, शुक्राशय, मूत्राशय, क्या है, मूत्राशय।
सय, कौमा जु शुक्र